नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें श्री दुर्गा सप्तशती में कुछ मंत्र, सिद्ध मंत्र दिए गए हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, यदि आप नहीं जानते हैं और आपके पास दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है तो आप ज़रूर पुस्तक के पीछे देखें। वहाँ पर बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं जो सिद्ध मंत्र हैं और जिनके द्वारा संपुट पाठ करवाया जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने घर में देवी पाठ अनुष्ठान करवाता है या दुर्गा पाठ, चंडी पाठ आदि करवाता है तो वह एक तो होता है साधारण पाठ। जैसे आप कोई भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं तो सीधे सीधे पाठ ध्यान करते हैं और अध्यायों का पाठ करते हैं। लेकिन दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, इनका पाठ करते हैं। लेकिन एक होता है संपुट पाठ। संपुट यानी कि दोनों तरफ से उसको एक प्रकार से बंधन कर देना, बांध देना, है ना। तो संपुट कैसे लगाते हैं? जैसे आप मान लीजिए सैंडविच लगाते हैं कि दोनों तरफ से बंद होता है या ब्रेड होती है और बीच में आप अलग अलग चीज़ में जो भी चाहे उसमें कुछ टिक्की रखें या उसमें कोई पनीर रखें, जो भी रखें आप बीच में रखते हैं और दोनों तरफ से उसको बंद करते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो सिद्ध मंत्र हैं दिए गए हैं उनके द्वारा संपुट के द्वारा पाठ करवाया जाता है। और ये कब करवाया जाता है? जब आप कोई विशेष कामना के लिए पूजा करते हैं। विशेष पूजा के लिए जब कुछ करते हैं, कुछ कामना ऐसी होती है कि आपको पूरी करनी है, चाहे वो रोगों से लड़ने की हो, चाहे वो कुछ महामारी नाश के लिए हो, है, चाहे किसी भी तरीके से सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हो, ना, आरोग्यता की प्राप्ति के लिए हो। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे श्लोक यहाँ पर, सिद्ध मंत्र श्लोक आप इन्हें कहें, ये दिए गए हैं और ये इसी दुर्गा सप्तशती के हैं। तो यहाँ पर एक दिया गया सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति के लिए, अर्थात जिनका विवाह न हो रहा हो, है ना, जिन व्यक्तियों का, जिन लड़कों का, यदि आप उनको एक सुलक्षणा पत्नी ही नहीं बल्कि सुलक्षणा, अच्छी लक्षणों वाली, अच्छे संस्कारों वाली पत्नी चाहते हैं उनके जीवन में कि उनका विवाह हो और अच्छी पत्नी उनको जीवन में मिले, आपको अच्छी बहू मिले, है ना। तो आपके परिवार में एक अच्छी स्त्री आए जो परिवार को जोड़े, जो परिवार को तोड़े ना, ऐसी सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति के लिए आप इसका अनुष्ठान करवा सकते हैं। तो अनुष्ठान कैसे करवाते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको मंत्र, ये जो है सिद्ध मंत्र, से बाद में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि संपुट वाला जो मंत्र होता है वह इस तरह होता है। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि जो भी श्लोक हैं दुर्गा सप्तशती के, या उवाच, किसी के लिए कहते हैं देवी उवाच, देवी ने कहा, दिव्य उवाच, है ना। तो वहाँ पर क्या लिखा रहता है? वहाँ पर ये जो मंत्र है इसको दोनों तरफ से बोलना होता है। मान लीजिए एक मंत्र है, नमो देव्ये महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृति भद्रायै नियतः प्रणता समताम, है ना। ये श्लोक है। अब इसको संपुट कैसे लगाएंगे? तो कहने का मतलब है कि हर श्लोक को बोलना है दुर्गा सप्तशती के, लेकिन उन हर श्लोक के और उवाच के आगे पीछे इस मंत्र को बोला जाता है और पूरा पाठ, ये मानकर चलो 3 गुना पाठ बढ़ जाता है। जहाँ 10% है वहाँ 30% एक पाठ हो पाता है। जहाँ 1 घंटे में होता है वहाँ 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? पहले इस मंत्र को बोलेंगे, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गा संसारा सागरस्य कुलोद्भवाम्। फिर कहेंगे नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृति भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। फिर इसी को कहेंगे, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गा संसारा सागरस्य कुलोद्भवाम्। ये हो गया, उसको दोनों तरफ से बांध दिया। फिर अगला श्लोक, फिर दोबारा इसी को बोलना है, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गा संसारा सागरस्य कुलोद्भवाम्। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गा संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। मतलब हर मंत्र के बाद शुरुआत 1 से करनी है और बाकी सब के बीच में 2-2 बार इस मंत्र को बोलना पड़ता है, इस श्लोक को बोलना पड़ता है। तो इससे आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो आइए हम शुरू करते हैं यह सिद्ध मंत्र भगवती माँ का, दुर्गा सप्तशती का, चंडी का। तो कैसे पढ़ेंगे इसे? पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। ठीक है, पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। प्यार से कैसे बोलेंगे? प्रेम पूर्वक कैसे गाएंगे? पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। और कितना अच्छा श्लोक है, पत्नी मनोरमां देहि।
हे माता रानी मुझे ऐसी पत्नी देना, ऐसे मनोरम पत्नी देना जो मेरे मन पे रमण करे, अर्थात मेरा मन जिसमें लगे, मन दुखी ना हो जिसे देखकर, जिसे कर्म को देखकर, है ना। और मनोवृत्तानुसारिणी, जो मैंने मन की वृत्ति के अनुसार चले, अर्थात मैं जैसा चाहूँ, गलत ना चाहूँ, अच्छा चाहूँ परिवार के लिए, उनके लिए, सबके लिए, उसके अनुसार वो चले। जैसा मैं सोचूं, जैसा मैं चाहूँ कि इस तरह करते हैं, वैसे वो भी करे। तारिणीम दुर्ग संसार, दुर्ग अर्थात ये जो कठिन जो संसार है, बड़ा दुर्गम है, बड़ा कठिन है जीवन, इसमें इससे मुझे तार दे। और सागरस्य कुलोद्भवान, जो कुल का जो उद्भव है, जो मेरा कुल है, मेरा परिवार है, वो सागर की तरह विशाल बने, ऐसी कामना करते हुए माता रानी से इस मंत्र का पाठ करते हैं। देखिए, अगर आप कोई व्यक्ति है जो इसे सुन रहा है, वो मूल पाठ नहीं कर सकता है, चंडी पाठ नहीं करवा सकता है, तो यदि आप इसका जप भी करते हैं, रोज़ एक माला जप करते हैं, तो आपको माँ भगवती की कृपा पर जरूर होगी और आपको सुलक्षणा और सुसंस्कारी पत्नी ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर कुछ और लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय माता दी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर तो नहीं कहूँगा। यदि आपको चैनल पसंद आता हो, उसकी वीडियोस पसंद आ रही हों, कुछ सीखने के लिए मिल रहा हो, तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो उसे आप लाइक करें। ठीक है, तब तक के लिए मेरा प्रेम भरा नमस्कार।